महालक्ष्मी और उसके पति हेमंत के बीच झगड़े एक भयानक मोड़ ले रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी अनबन ने रिश्ते की पीठ में दरार डाल दी। परिवार के सदस्य, जो पहले इस जोड़े की खुशियों के गवाह थे, अब इस स्थिति को लेकर बेहद चिंतित थे। जब महालक्ष्मी ने अपने माता पिता के घर लौटने का फैसला किया, तब यह उसके लिए एक नई शुरुआत थी। उसने अलग रहने का निर्णय लिया और रेंटेड कमरे में रहने लगी। उसकी मां से नियमित मुलाकातें उसे मानसिक सहारा देती थीं, परंतु वह अकेलेपन की गहराई में भी डूबी हुई महसूस करती थी। लेकिन महालक्ष्मी के कमरे से आने वाली भयानक गंध ने पड़ोसियों को चिंतित कर दिया। जब परिवार ने कमरे का दरवाजा खोला, तो उनकी आंखों के सामने एक चौंकाने वाली तस्वीर थी। वह स्थिति महालक्ष्मी के जीवन के अंत की ओर संकेत कर रही थी, जो सबको बुरी तरह प्रभावित कर रही थी। पुलिस ने पाया कि महालक्ष्मी का कोई बाहरी व्यक्ति के साथ संपर्क में नहीं था, जो उसे मौत की दहलीज पर ले जाने वाले रहस्य को और गहरा बनाता था। अब सभी की नजरें उसकी करीबी रिश्तों पर थीं, और संदेह का केंद्र बन गया हेमंत, जिसने पहले ही फरवरी में उस पर हमले की शिकायत की थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की, जिसमें उस काली रात के दिन महालक्ष्मी के घर 2 लोग आते दिखे, परंतु उनकी पहचान एक पेचीदा पहेली बन गई। यह रहस्य और भी गहराता गया, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी। हमारी कहानियों में एक नया मोड़ तब आता है, जब हम महामारी के प्रभाव को देखते हैं। यह घटना हमें बताती है कि कैसे प्यार, जलन और दबाव बेहद घातक हो सकते हैं। इस संकट ने सामूहिक मानसिकता को प्रभावित किया, जिससे कई रिश्तों में खटास आ गई। मुक्ति और महालक्ष्मी के बीच संवाद की कमी ने पूरे घटनाक्रम को और बिगाड़ दिया। अगर उनके बीच स्पष्ट संवाद होता, तो शायद यह त्रासदी टल सकती थी। यह हमें यह सिखाता है कि किस तरह से एक खुला संवाद मर्म को हल कर सकता है। जब महामारी ने सभी को घर में बंद कर दिया, तब मानसिक स्वास्थ्य की जरूरत और भी आवश्यक हो गई। लेकिन समय पर मदद नहीं मिलने से मुक्ति रंजन को आत्महत्या का कदम उठाना पड़ा। यह घटना हमें बताती है कि किसी भी स्थिति में सहायता मांगना कितना महत्वपूर्ण होता है। दीपक और निकिता की शादी 16 जनवरी 2020 को हुई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी ने उनके जीवन के हर पहलू को पूरी तरह से स्वाहा कर दिया। यह एक ऐसा समय था जब खुशियों की उम्मीदें धूमिल होने लगीं। घरेलू कामों को लेकर रेखा और निकिता के बीच तकरार अक्सर होती रही, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। उनके बीच की यह प्रतिस्पर्धा घर में एक अनजान अशांति पैदा कर रही थी, जो अनजाने में अधिकांश रिश्तों को प्रभावित कर रही थी। जब निकिता ने गर्भवती होने की खुशखबरी दी, तो रेखा की चिंता बढ़ गई। यह सुखद समाचार एक और संघर्ष का कारण बन गया, जिससे सास-बहू के बीच के मतभेद और भी बढ़ गए। यह सब दर्शाता है कि एक मधुर पल भी कितनी जटिलता लेकर आ सकता है। किनारे पर निकिता ने अपनी सास को मारा, और इस विवाद ने एक भयानक मोड़ लिया। यह घटना बताती है कि पारिवारिक तनाव सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित कर सकता है। यही नहीं, इस घटना ने पूरे मोहल्ले में हलचल मचा दी, जिससे सभी हैरान रह गए। यह दिखाता है कि घरेलू हिंसा का प्रभाव समाज पर कैसे पड़ता है, और कितने ही चुप रहने वाले लोग अब अपनी आवाज उठाने लगे। कहानी में यह भी बताया गया है कि समस्याएं बातचीत और पेशेवर मदद से हल हो सकती है। यह हमें सिखाता है कि समझौता और संवाद जरूरी है। जब हम एक दूसरे से खुलकर बात करेंगे, तभी हम सही समाधान की ओर बढ़ेंगे। इस प्रकार, ये घटनाएं हमें याद दिलाती है कि हमारे बीच संवाद की कितनी बड़ी ताकत होती है। हमें एक दूसरे को समझने और सुनने की जरूरत है, ताकि ऐसी दुखद स्थितियों से बच सकें।